सबसे पहले सिंचाई का मुद्दा है। सिंचाई में हमारे यहाँ प्रदेश में जो सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं या तो खराब पड़े हैं या फिर उनकी जो है ना जो नालियाँ हैं वो भू माफियाओं ने सब तोड़ के बराबर कर दी, पानी कहीं नहीं जा पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पानी का है। अब इस गर्मी में सब किसान परेशान हैं, ना तो नालियों का रख रखाव है और ना ही ट्यूबवेलों का। तो मैं सरकार से कहूँगा कि भाई जो इस तरफ ध्यान दे और जो भूमाफियाओं ने जो प्लॉटिंग कर करके सब नालियाँ तोड़ दी वो सब सुचारू रूप से चलाई जाए और जो ट्यूबवेल बंद पड़े हैं उनको चलाया जाए। नहर का जो नालियाँ हैं उनको ठीक ठाक किया जाए। एक हमारी सरकार जो है, जो हमारी सोसाइटी है किसानों की, उनके नाम बदल रही है, जिसमें पहले केवल किसानों को ही सदस्य बनाया जाता था। अब किसानों के अलावा सब लोगों को बना रहे और उनको सहकारी समिति के साथ में उनको जोड़ दिया गया। उपभोक्ता के नाम से कुछ ऐसे ही बनाने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जो जिस प्रकार से चली आ रही है उसको उसी प्रकार से चलते रहना चाहिए, उसमें गैर बाहर के लोगों को ना जोड़ा जाए। दूसरे जो है हमारा जो गन्ना भुगतान के बकाया पैसे या और फसलों का जो हमारा भुगतान है, सरकार के भी आदेश है, हाई कोर्ट के भी आदेश है कि भाई 14 दिन के अंदर उनको जो है मिलना चाहिए। अगर कहीं छोटा मोटा मामला होता है तो वहां पे हमारे साथ में पुलिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या उसके वैसी कोर्ट के आदेश लेकर आ जाते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये आदेश है, आपका इतना बिल है और आपको जो है जेल में बंद किया जाएगा और आपका ये कनेक्शन काट दिया जाएगा या आपको ऐसे कर दिया जाएगा। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि भाई गन्ना भुगतान के जो बकाया है उसका जो ब्याज है वो आज तक किसी को नहीं दिया, ना उस पर कोई पुलिस ने या किसी शासन प्रशासन ने कार्रवाई की। तो ऐसे ही तो छोटे किसान है, ऐसे ही बड़े व्यापारी, कोर्ट का आदेश सबके लिए बराबर हो। एक जो है पुलिस चेकिंग के नाम पे लोगों को परेशान कर रही है, तो ये उत्पीड़न बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे किसानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, उनके ट्रैक्टर को कहीं पे भी रोक के खड़ा कर देते, कहना नहीं ये तो बिजनेस का है, ये फलाने का है, ये फिल्म का, ये कॉमर्शियल है। इस तरह की दिक्कतें ना करें। जो किसान है उनको किसानों के हिसाब से रहने दें। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा परेशान ना करें। अभी जैसे आपके सामने आया मुद्दा मारपीट का, इस तरह के जो कर रहे हैं, तो इस तरह से भी गलत संदेश जाता है। फिर यहाँ बाहर के लोग भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो टूरिस्ट से ही है सब कुछ। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो क्या होगा? तो मित्र पुलिस को चाहिए कि मित्रता के हिसाब से ही काम करे। मंडी है, उत्पादन मंडी, उनमें अवैध किसानों से वसूली हो रही है, तो वो अवैध वसूली बंद की जाए। जबकि कहीं पे भी किसी उत्पाद अगर हम बेचते हैं किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ उत्तराखंड में भी और भी कई जगह इस तरह की समस्या है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा सरकार से कहना है उसे जल्द से जल्द संज्ञान लें और उस अवैध वसूली को बंद करें और मंडियों में किसानों के लिए ठहरने की, नहाने धोने की, इस तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से बनवाएं। हमारी मांग है कि जो सरकार रेट तय करे उसी हिसाब से सब लोग, दूसरे व्यापारी भी किसानों से उनका माल खरीदें। आज उल्टा हो रहा है, सरकार तय करती है कि 2200 रुपये गेहूं का रेट है, अगर व्यापारी खरीदने आता है वो 1500 रुपये का रेट मांगता है। तो वो इस तरह की समस्याएं बंद करें और जो रेट तय है उसी रेट पे ही माल बिकना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून सबको समान रूप से होनी चाहिए। मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों को जय श्री राम बोलूँगा। वो आप लोग कह सकते हैं वो सरकार की जर्सी गाय हैं या बढ़िया दूध देने वाली भैंस है, हम नहीं कहे, हम तो उसे निकम्मे और देश पर कलंक अधिकारी कहेंगे। वो हमारे समाज से हमारे भाई हैं, मगर निकम्मे और बेईमान आदमी हैं। हम तो चाहते हैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री हैं, भाई हमने भी वोट दिया था, हमारे मुख्यमंत्री, हम चाह ऐसे आदमियों के खिलाफ सीबीआई जांच करावे। उन्होंने इस प्रदेश की जो भूमि है वन विभाग की, उसे 55,000 रुपये बेच दिया। कितनी शिकायत करवा लो, हरे भरे पेड़ कटवा रहे वो और जंगल की जमीन को कब्जा करवा रहे वन विभाग के लोग। और एमडीडीए उन्हें जो है जल दे रही। एमडीडीए काम जल देना नहीं है, हरे भरे नहीं कर रहा, हरे बड़े पेड़ों को कटवा रहे, जंगल कर दिया। उत्तराखंड में जितना भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी एमडीडीए में है या वन विभाग में, इतना पुलिस वाले तो बदनाम है, बिजली विभाग बदनाम है, मगर बेईमान और निकम्मे अधिकारी एमडीडीए और वन विभाग में है। और वो ये कहते हैं खुलेआम ऊपर तक पैसा जा रहा है, वो ऊपर तक भगवान तक जा रहा है या भाई
नेताओं तक जा रहा है ये हमें मालूम नहीं। हमें तो मजबूर कर रहे हैं, हम नहीं चाहते उत्तराखंड में, हमारा प्यारा प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, इस देश में तरक्की करें, हम नहीं चाहते हम यहाँ धरना प्रदर्शन करें, मगर मजबूर कर रहे हैं वे लोग धरने प्रदर्शन को लिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री को, अपने छोटे भाई को हम ये कह रहे वो जाग जा, इन पे नकेल न कस दे, नहीं तो ये अगली बार में चुनाव हरवा देंगे बेईमान लोग। आपने कार्रवाई के नाम पे जीरो है, मगर हम फिर भी यही चाहते, देखो एक बात सुनो, आखिर तक जाएंगे, प्रदेश हमारा है और हम ये प्रदेश तरक्की करें। हम तो चाहेंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार, राज्य सरकार कुछ करे। भाई पहले आचार संहिता लग रही थी, वो खत्म होगी, चुनाव हो गए, अब उनके खिलाफ कुछ कदम उठावे। हम ये चाहें जांच के नाम पे, उनके खिलाफ जांच के नाम पे लिपापोती ना हो, जांच हो और वो सही हो, नहीं तो फिर किसान आंदोलन करेगा, सड़कों पर होगा, मजबूरी है, आम जनता भी जुड़ेगी। देश के सारे जंगल को खत्म कर दिया एमडीडी और वन विभाग ने मिलकर, हरे भरे पेड़ भी कटवा रहे। ये गर्मी जो हो रही ना, ये भगवान भी तप रहा, ये इसीलिए तो हो रहा। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके लोगों के समक्ष है, आप भी हमारा साथ दो, आप भी हमारे समाज से हमारे भाई हैं और सत्य के साथ लड़ाई लड़ो, नहीं तो हम तो सड़कों पर आवेंगे। हम जो अब नहीं, 10 दिन में 20 दिन में अपनी तैयारी शुरू कर दी, सरकार करेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री से भी समय लेंगे, अपनी बहन राधा रुद्री जो भाई यहाँ चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी समय लेंगे, उनसे मिलेंगे, शिकायत करेंगे, नहीं तो आखिर में फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर आवेंगे और फिर इन अधिकारियों के घर पे भी बैठेंगे।